तो कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको भाषा और व्याकरण का चैप्टर समझाया था। 4th क्लास की हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण का जो पार्ट है वो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। तो अभी जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवाती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभ्यास में सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हमारे लिए भाषा सीखनी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम कहीं जा नहीं पाएंगे। बी जो ऑप्शन है वो ये है। इसके बिना हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जान पाएंगे। इसके बिना हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो बेटा ये तो सबको ही पता है ना कि हमें भाषा क्यों सीखनी चाहिए। कि भाई हम खाना क्या भाषा के साथ खाना खाएंगे क्या? नहीं ना। और हम कहीं जाएंगे तो भाषा का ज़रूरी थोड़ी ना, भाषा ही आनी चाहिए तभी हम कहीं जाएंगे। इसका सही रूप है कि इसके बिना हम एक दूसरे के विचारों को नहीं जान पाएंगे। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। हमारे लिए व्याकरण सीखना ज़रूरी है क्योंकि यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। यह मन के विचारों का ज्ञान करवाता है। यह हमें लिखना सिखाता है। भाई मन के विचारों का ज्ञान करवाने से व्याकरण का क्या मेल? यह हमें लिखना सिखवाता है। भाई लिखवाना ही लिखवाना नहीं, ये हमें बोलना भी सिखाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। जो भाषा हम गलतियां करते हैं उसका शुद्ध रूप का ज्ञान ये करवाता है। तो इसका सही आंसर आएगा पहला वाला। तो हम इस पे यस का निशान लगा देंगे। अगला है, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो यह भाषा का डैश रूप कहलाता है। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो लिखित ही होगा। मौखिक है, राष्ट्रभाषा, और लिखित है तो मौखिक तो है नहीं और राष्ट्रभाषा भी नहीं है। तो वो कौन सा रूप है? लिखित। आंध्र प्रदेश में डैश भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। तो भाई मलयालम तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो मलयालम तो केरल की है और तेलुगु जो है वो है आंध्र प्रदेश की भाषा, तेलुगु है। और जो कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा है कर्नाटक की। तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। तो हम तेलुगु पर निशान लगा देंगे। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का निशान लगाएं। भाई ये क्या कर रहा है भैया? ये बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये क्या होगा? लिखित है। तो ये लिखित कर रहा है, लिख रहा है, तो ये लिखित रूप है भाषा का। तो ये अंकल क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो टीवी में जो स्पीच आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है वो बोलकर आ रही है, ना कि लिखकर आ रही है। तो वो बोलकर अपने विचारों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मौखिक भाषा का रूप है। अब ये नानी माँ है, बच्चों को कहानी सुना रही हैं या कोई बात बता रही हैं या फिर कुछ सिखा रही हैं या जो भी कुछ कर रही हैं, ये अपनी बातों को बोलकर बच्चों को बता रही हैं। ये बोलकर, क्योंकि इनके हाथ में कुछ लिखने वाला नहीं है, तो ये बोलकर अपनी बातें बता रही हैं। तो ये मौखिक भाषा का रूप है। अभी यहाँ पर न्यूज़ एंकर बैठी हुई हैं, तो ये अपनी बातों को लिखकर बता रही हैं। ये अपनी बातों को लिखकर बता रही हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप है। और ये बच्चा पढ़ रहा है तो ये भी लिखित रूप है। ये टाइप कर रहा है कंप्यूटर पे कुछ, तो ये लिखित रूप है। और यहाँ पर एक नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है।
सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाइए। हम अपने मन की हर बात संकेतों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या हम अपनी सारी मन की बातों को संकेतों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अभी पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि रमेश अपनी माँ से संकेतों में बात कर रहा था, लेकिन पहली बात तो उसकी माँ को समझ में आ गई, भूख लगने वाली, लेकिन बाद में उसने पिकनिक के बारे में बताया तो माँ को कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही रमेश अच्छे से उसे समझा भी पा रहा था। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम अपनी बातों को संकेतों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ये भी गलत है, तो इस पर भी गलत का निशान लगाएंगे। भाषा के दो रूप होते हैं। ये तो बात सही है, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बातचीत भाषा का लिखित रूप है। बातचीत जब हम कर रहे हैं तो बातचीत हम मुंह से बोलकर कर रहे हैं, लिख कर नहीं कर रहे हैं। तो बातचीत क्या है? भाषा का लिखित रूप नहीं है, तो ये गलत है। ये भाषा का मौखिक रूप है, लिखित रूप नहीं है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये सही है, क्योंकि भारत में कई तरीके की भाषा बोली जाती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हर राज्यों में हर अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश के द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। किसके जरिए हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं? तो बताइए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? भाषा। हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर किसके जरिए प्रकट कर सकते हैं? भाषा के जरिए। पत्र लेखन भाषा का डैश रूप है। जहाँ पत्र लेखन आ गया यानी कि लिखी जा रही है बातों को, तो क्या हो गया? उसका मतलब है कि ये लिखित भाषा का रूप है। उड़ीसा में डैश बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। बेटा, हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने पाठ पढ़ा है, तभी हम इसके आंसर कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आंसर ढूंढने से पहले या उन्हें हल करने से पहले हमेशा पाठ को पढ़ना होता है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप डैश कहलाता है। तो बोलकर हम कह रहे हैं बातों को, तो साधारण सी बात है कि ये मौखिक भाषा है। भाषा के दो रूप है, डैश और डैश। तो भाषा के दो रूप है, सभी को पता है, एक मौखिक और एक लिखित। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मौखिक, मौखिक और लिखित। बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा, अगर नहीं आए तो एक बार आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको खुद ब खुद करने का मन करेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो मैं अपने आप ही हल करूँगा। संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी कीजिए। वर्ग पहेली मतलब ये जो कॉलम बनाया गया है, इसको हमें फिल करना है। तो पहले सीधे बोला गया, सीधे मतलब ऐसे, सीधे मतलब ऐसे। तो सीधे केरल में, सीधे जाना है हमें। केरल में बोली जाने वाली भाषा, केरल की भाषा मलयालम है। तो मलयालम सीधा हो गया। अभी बोला नीचे से आना है हमें, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे होते हुए आना है। तो यहाँ बंगला भाषा बोली जाती है। तो बंगला भाषा कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। तो बंगाल सीधे से ऊपर आना है, तो बंगाल।
तो हमें यहाँ पर बा लिख देना है, बा और अंक की बिंदी बंगाल, बंगाल। नीचे से ऊपर आना है। अब हमें तमिलनाडु में, सॉरी, ऊपर से नीचे आना है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा, तो सबको पता है तमिल है, वो तमिल। नीचे यहाँ मराठी बोली जाती है, तो मराठी कहाँ बोली जाती है? नीचे आना है। तो माँ है हमारे पास, रा है, तो कौन सी भाषा है? महाराष्ट्र। रा आधा शा लगाएंगे और ट्र, महाराष्ट्र। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती, रा पहले से लिखा हुआ है, ती, गुजराती। तो बच्चा ये था हमारा आज का भाषा और व्याकरण के क्वेश्चन आंसर, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो बेटा मैंने इसको पूरा आपको फिल करवा दिया है, आप भी इसको फिल करके देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप इसको खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि ये सारा अगर आपने लेसन पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, तो आपका मन खुद ब खुद ही इनको सोल्व करने के लिए करेगा। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।